इतिहास रचने के लिए तैयार चंद्रयान 3। इसरो ने कहा मिशन तय समय पर सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। कल तय समय पर 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर उतरेगा लैंडर विक्रम। 25 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होगा लैंडिंग प्रोसेस। लैंडिंग के वक्त विक्रम की स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। 150 मीटर की ऊंचाई अपनी उतरने की जगह तय करेगा लैंडर। इसरो ने चांद की नई तस्वीरें शेयर की। चंद्रयान 3 ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से तस्वीरें क्लिक की। चंद्रयान 3 की लैंडिंग कार्यक्रम से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली होंगे शामिल। इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने कहा चंद्रयान 2 से सीखे कई सबक, इस बार बड़ी सफलता मिलने का जताया भरोसा। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को भी चंद्रयान 3 के उतरने का इंतजार। कहा भारत अंतरिक्ष में रिसर्च और चंद्रमा पर स्थायी जीवन की खोज में सबसे आगे। लैंडिंग में अगर कोई परेशानी हुई तो चंद्रयान 3 के पास 4 दिन का एक्स्ट्रा ईंधन है। नेहरू तारामंडल के सीनियर इंजीनियर का बयान। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष को भरोसा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक करेगा लैंडिंग। भारत के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले पीएम के नेतृत्व में नई ऊंचाइयां छू रहा है भारत उन देशों में शुमार होगा जो चंद्रमा पर कुछ भी उतारने में सक्षम होंगे। यूके में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी का बयान। कल जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा तो हम सभी जश्न मनाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा कल का दिन होगा ऐतिहासिक। बीजेपी नेता अतुल शाह ने मुंबई में जय भारत जय इसरो गाना रिलीज किया। चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की कामना की। कहा पूरे देश को इस पल का इंतजार। चंद्रयान 3 मिशन पर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। पंडित नेहरू को भी करना चाहिए याद, उन्होंने ही इसरो की स्थापना की। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने चंद्रयान 3 के लिए दी बधाई। कहा पाकिस्तान मीडिया को भी लैंडिंग को दिखाना चाहिए लाइव। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना शुरू। वाराणसी के कामाख्या मंदिर में हुआ हवन। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में लोगों ने नमाज अदा की। चेन्नई में चंद्रयान 3 मिशन पर जागरूकता कार्यक्रम। स्कूली स्टूडेंट्स ने किया कार्यक्रम का आयोजन। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए जोहानिसबर्ग पहुंचे पीएम मोदी। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति ने किया स्वागत। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पीएम का जबरदस्त स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए वंदे मातरम के नारे। पीएम के जोहानिसबर्ग पहुंचने पर बना रक्षाबंधन। आर्य समाज दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्ष ने बांधी राखी। मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो जातिगत जनगणना कराएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों का कर्जा माफ और 500 में गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया। ओल्ड पेंशन स्कीम भी होगी लागू, कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना। कुछ लोग संविधान को बदलने की कर रहे हैं कोशिश, पर ऐसा होने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार पर कमलनाथ ने बीजेपी को घेरा। कहा रिपोर्ट कार्ड नहीं अपना रेट कार्ड जारी करना चाहिए था। मंत्री विश्वास सारंग का निशाना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए जगह नहीं, लोगों को बीजेपी पर भरोसा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अटैक। मध्य प्रदेश में 3 तरह की कांग्रेस, फूट की कांग्रेस, लूट की कांग्रेस और झूठ की कांग्रेस। राजस्थान में अगले महीने से बीजेपी का अभियान 4 परिवर्तन यात्राएं शुरू करेगी बीजेपी। बिहार में 1 सितंबर से जेडीयू का पोल खोल अभियान। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने पर रहेगा फोकस। 1 से 5 सितंबर तक सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकालेगी जेडीयू। 7 से 12 सितंबर को करेगी कैंडल मार्च। सीएम ममता बनर्जी के हमले जारी। कहा पीएम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, पर उनके निशाने पर विपक्ष शासित राज्य है। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को सलाह देने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। लखनऊ में सपा अल्पसंख्यक सभा की हुई बैठक में अखिलेश यादव बोले बीजेपी को हराने की तैयारी करे पार्टी। 15 सितंबर को होगा यूपी से राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव। बीजेपी सांसद हरद्वार दुबे के निधन के बाद खाली हुई है सीट। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कल लखनऊ में बुलाई बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगा मंथन। ललन सिंह के बयान पर पशुपति पारस का पलटवार। पीएम नहीं विपक्ष डरा हुआ है, तभी तो हर दिन बदल रहे हैं गठबंधन का नाम। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का इंडिया गठबंधन पर तंज। उनके हर दल का नेता पीएम का दावेदार। डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्त्री ने कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री पाक जिन से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। कर्नाटक सरकार की नई शिक्षा नीति रद्द करने के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो भविष्य की ओर नहीं देख रहे हैं। वाराणसी में कल से G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक। स्पेशल G20 ग्लोबल ऑर्केस्ट्रा की होगी परफॉर्मेंस। दिल्ली पुलिस ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग। राज्य और यूटी के कृषि मंत्रियों ने मनसुख मांडविया के साथ की बैठक। पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध होने का दिलाया भरोसा। 29 अगस्त को बुलाया गया मणिपुर विधानसभा का सत्र। राज्यपाल ने बुलाया विधानसभा का चौथा सत्र। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा। केंद्र ने 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। प्याज की कमी रोकने के लिए 40% निर्यात शुल्क लगाया। सस्ती कीमतों पर प्याज खरीदेगी एनसीसीएफ। चेयरमैन विशाल सिंह बोले हमने महाराष्ट्र में 13 केंद्र खोले हैं। प्याज की कीमतों पर महाराष्ट्र के मंत्री का बयान पर कपिल सिब्बल का तंज। दादा भूसे ने कहा था प्याज नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। लद्दाख में तिरंगे की तस्वीर के साथ राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा भारत मां के जयकारे से गूंज उठा लद्दाख। लेह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सेना के रिटायर्ड अफसरों के साथ फहराया तिरंगा। लेह मुख्य बाजार में जुटी भारी भीड़। 16 महीनों से दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों को नहीं मिली सैलरी। अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने मंत्री आतिशी को लिखी चिट्ठी। आप विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी का मामला विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया। दिल्ली के मॉडल टाउन से एमएलए मनीष सिसोदिया को विधायक निधि से पैसे जारी करने की कोर्ट ने दी मंजूरी। अब 20 सितंबर को होगी सुनवाई। नूह में हिंसा के
आरोपी ढिंडारा तावड़ू के साथ पुलिस का एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने पकड़ा। नूंह के ब्रजमंडल हिंसा मामले में अब तक 61 एफआईआर दर्ज, 280 लोग गिरफ्तार। नूंह हिंसा को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन, 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 1 गिरफ्तार। हाथी दांत रखने के मामले में केरल हाईकोर्ट ने की सरकार की याचिका खारिज, अभिनेता मोहनलाल के खिलाफ जारी रहेगा केस। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हत्या के प्रयास मामले में हाईकोर्ट का फैसला पलटा। पश्चिम चंपारण के बगहा में 22 से 24 अगस्त के बीच 1 बजे तक सोशल साइट्स बैन, बिहार सरकार का फैसला। मुंबई की जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया एक और केस, 4760 करोड़ रुपए के घोटाले का है मामला। सीबीआई ने कनाडा में रहने वाले राहुल गंगल को किया गिरफ्तार, डिफेंस पत्रकार विवेक रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद जांच में आया था नाम। दिल्ली में 5 नए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा सभी क्लिनिक में डॉक्टर और स्टाफ कर रहे हैं अच्छा काम। मालेगांव में एआईएमआईएम के विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी का विवादित बयान, कहा देश में जुल्म बढ़ने के कारण नहीं हो रही है बारिश। 1 से 2 करोड़ मुसलमानों के मरने वाले बयान पर मौलाना अशरफी का अजीज कुरैशी पर हमला, कहा उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। बिहार के मोतिहारी में नागपंचमी पर निकले जुलूस पर पथराव, दोनों पक्षों के दर्जनों लोग घायल हो गए। दिल्ली में नाबालिग से रेप मामले पर सौरभ भारद्वाज के आरोप, कहा क्या पुलिस ने बीजेपी के दबाव में आरोपी को अब तक नहीं किया था गिरफ्तार। स्वाति मालीवाल की गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी, कहा मुझे बच्ची से मिलने नहीं दिया गया, पीड़िता का इलाज एम्स में हो और गिरफ्तारी में देरी की जांच हो। अलवर में खाटू श्याम पदयात्रा पर हमला, हिंदू संगठन के लोगों ने किया थाने का घेराव, 2 आरोपी गिरफ्तार। आरपीएससी पेपर लीक मामले में ईडी की कार्रवाई, आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा समेत 5 आरोपियों की संपत्ति अटैच। राजस्थान को मिलेगा 5वां टाइगर रिजर्व, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने धौलपुर करौली रिजर्व को दी मंजूरी। राजस्थान के दौसा में जीप पर कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक पलट गया, 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। राम मंदिर में स्थापित होगी 600 किलो की शिवलिंग, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से शिवलिंग लाया जा रहा है अयोध्या। शामली में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट कलीम से एनआईए करेगी पूछताछ, आईबी और यूपी पुलिस ने की थी गिरफ्तारी। दिल्ली में उद्योगपतियों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड में निवेश के लिए की बातचीत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का फैसला, दुर्गा पूजा समितियों का अनुदान 60 से 70 हजार किया। जादवपुर यूनिवर्सिटी में मौत मामले पर एक्शन में सरकार, सीएम ममता ने एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर किया लॉन्च। कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट की मौत पर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर लगाए नारे। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का ममता पर आरोप, कहा वो सब जानती हैं, बस राजनीतिक फायदा लेना चाहती हैं। नागपुर हवाई अड्डे पर डीआरआई की कार्रवाई, करीब 24 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त, मामले में 2 लोग गिरफ्तार। तमिलनाडु में सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम का शुभारंभ, सीएम स्टालिन ने किया उद्घाटन। नागपुर में डकैती का अनोखा मामला आया सामने, ज्योतिष से मुहूर्त निकालवा कर चोरी की, ज्योतिष समेत 6 लोग गिरफ्तार। जौनपुर में निमोनिया और डायरिया का कहर, 4 बच्चों की मौत, कई हॉस्पिटल्स में भर्ती। यूपी के जौनपुर में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, मछली पालन के लिए खोदा गया था तालाब। सीमा हैदर ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजी राखी, लगाए जय श्री राम और भारत जिंदाबाद के नारे। गाजियाबाद में बंदूक की नोक पर बिजनेसमैन से 23 लाख रुपए की लूट, 3 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। कानपुर जेल के कैदी भी बन सकेंगे रेडियो जॉकी, एफएम के मशहूर आरजे को बुलाकर 10 कैदियों को दी गई ट्रेनिंग। यूपी के बांदा में मामूली बात पर दबंगों ने युवक को चाकू से गोदा, हॉस्पिटल में हुई मौत। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में डूबे 3 में से 2 बच्चों के शव मिले, 1 की तलाश जारी, नदी में नहाते वक्त डूबे थे बच्चे। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम चलाएगा 500 इलेक्ट्रिक बसें, हैदराबाद और उसे जोड़ने वाले शहरों में होगी आसानी। रुड़की में अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2 महिला समेत 9 लोग गिरफ्तार, 2 बच्चे भी बरामद। असम के गोलपारा में कार और मिनी वैन की टक्कर, हादसे में 8 लोग घायल हो गए। टिहरी गढ़वाल के ढालवाला में बरसाती नाले में फंसी गाड़ियां, पुलिस ने रेस्क्यू कर गाड़ियों को निकाला। गुरुग्राम में आग में जलकर खाक हुई करोड़ों की लैंड रोवर कार, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में लगातार बारिश के कारण नगर निगम का दफ्तर क्षतिग्रस्त, जोन 3 कार्यालय की छत का हिस्सा ढह गया। 23 और 24 अगस्त को शिमला के सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, भारी बारिश की संभावना के बाद प्रशासन का फैसला। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ NH58 धंस गया, प्रशासन ने ट्रैफिक को रोका। उत्तराखंड में मौसम का रेड अलर्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स करीब 4 अंकों पर चढ़ा, निफ्टी में करीब 3 अंकों की उछाल और यूएस डॉलर के मुकाबले 19 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत $82.94 हुई।